मैं लगातार सर्च कर रहा था 10 महाविद्याओं पर। तुषार, ये महाविद्या शाक्त परंपरा के अंतर्गत आती हैं। ये माँ के उग्र और सौम्य रूप हैं। एक जगह लिखा हुआ था कि ये तंत्र की देवियां हैं। माँ काली एक आदिशक्ति का रूप है और उन्हीं के बाकी रूप उन्हीं के रूप हैं। ये बहुत ज्यादा पोटेंट पावर है। क्यों 10 महाविद्याओं को एक सीक्रेट बना कर रखा गया? 10 महाविद्या एक्चुअली एक बहुत गूढ़ रहस्य है। ये एक मिस्ट्री से सराउंडेड हैं। तो क्या माँ काली की जो पूजा है वो घर के मंदिर में होनी चाहिए? माँ काली की आप फोटो रख सकते हैं। मूर्ति के बहुत सारे अपने विधि विधान होते हैं। दी बेस्ट करना है, अगर आप दी बेस्ट रहना चाहते हैं हर जगह पर, तो फिर आपको 10 महाविद्याओं से जुड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी तुषार दैट हमें अपने रूट्स पे वापस जाना चाहिए। हर घर में महाविद्या का ज्ञान सबको होना चाहिए। हमें अपने घर की प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए। हमारा कनेक्शन अगर डायरेक्टली भगवान से है तो हमें तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। Why don't you become? भी शायद पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे और अब वो कहीं ना कहीं कमी हमें खल रही है। सनातन धर्म के अंदर 3 संप्रदाय हुए। एक वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, एक शैव संप्रदाय जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, और तीसरा संप्रदाय शाक्त संप्रदाय जो मां शक्ति की आदि शक्ति के रूपों की पूजा करते थे। और शाक्त परंपरा को जब आप पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आपको शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं की बात पता लगती है। मैंने जब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो मुझे गूगल पर कई ऐसी जानकारियां मिली, कई सारी बुक्स में ऐसी जानकारियां मिली जो कि 10 महाविद्याओं को जितना मैं जानने की कोशिश कर रहा था उतने ज्यादा सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। जैसे 10 महाविद्याओं के जब आप नाम पढ़ते हैं, जब आप उनके फोटोज को देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये एक दूसरे से इतना अलग हैं और इतने ज्यादा विचित्र हैं कि आपको वो पहेली सुलझने की जगह उलझती चली जाए। और जैसे ही मुझे पता लगा कि डॉक्टर मनमीत मेरे कॉन्टेक्ट्स में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 10 महाविद्या पर एक रिसर्च की है, जिसका रिसर्च पेपर ऑक्सफोर्ड में छपने जा रहा है। उन्होंने एक बुक पब्लिश उनकी होने वाली है जो कि 10 महाविद्याओं पर ही है। तो मैं फिर खुद को नहीं रोक पाया और मैं सीधे डॉक्टर मनमीत को मैंने फ़ोन लगाया और बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कई ऐसी बातें बताई 10 महाविद्याओं के बारे में जो मुझे नहीं मिल रही थी कहीं जानने के लिए। वैसे डॉक्टर मनमीत को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को इस देश में ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि लोगों को सिखाया। ज़्यादातर लोग जो आज आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं वो डॉक्टर मनमीत से सीखे हुए हैं। डॉक्टर मनमीत साइकिक हैं, मीडियम हैं और तांत्रिक स्पिरिचुअलिटी स्पेशलिस्ट। और ऐसे में डॉक्टर मनमीत के पास मैं आया हूं, उनसे मैंने बात की है और इस बातचीत में जो सवाल मेरे थे उनके जो जवाब हैं वो सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि 10 महाविद्याओं के बारे में वो कुछ भी आपको नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था। हमें पूजा पाठ करने के तरीके तो सिखाए गए, लेकिन 10 महाविद्याओं के बारे में हमसे बहुत कुछ छिपाया गया। क्यों? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस पॉडकास्ट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अब तक हमारे पॉडकास्ट देखते रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। हेलो मनमीत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उन पॉडकास्ट में एक के बाद एक हम एक ऐसे तंत्र की एक्सपर्टीज पर बात कर रहे हैं जिससे एक आम आदमी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आपने पिछले एक पॉडकास्ट में कहा था तंत्र एक ऐसा तरीका है जो सही तरीका है जी। आपकी जिंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इससे आपको किसी ना किसी वजह से दूर रखा गया। ये एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन मैं लगातार सर्च कर रहा था काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी हफ्तों से 10 महाविद्याओं पर। और 10 महाविद्याओं पर मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो एक जगह लिखा हुआ था कि ये तंत्र की देवियां हैं जी। अगर देवी तो देवी है, भगवान तो भगवान है, अब वो तंत्र की हैं तो क्या एक आम आदमी को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि क्या ये तंत्र की ही देवियां हैं, सिर्फ तांत्रिक लोग पूजा करें? क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर ये भी है कि ये 10 जो रूप हैं ये एक्सपर्ट्स हैं, ये 10 महाविद्याएं हैं। अब महाविद्या की जरूरत तो एक आम आदमी को भी होनी चाहिए। मैं अपने घर में मंदिर में अगर पूजा कर रहा हूँ, माँ लक्ष्मी से पैसा मांग रहा हूँ, कृष्ण जी से अगर मैं सच्चा साथी मांग रहा हूँ, किसी दूसरे भगवान से कुछ और मांग रहा हूँ, तो 10 महाविद्याओं के बारे में मैं क्यों नहीं पूजा कर रहा? मैं उनके बारे में क्यों नहीं जानता? मुझे बचपन से क्यों नहीं सिखाया गया 10 महाविद्याओं के बारे में? क्यों 10 महाविद्याओं को एक सीक्रेट बना कर रखा गया?
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है ये। 10 महाविद्या एक्चुअली एक बहुत गूढ़ रहस्य हैं। ये एक मिस्ट्री से सराउंडेड हैं। माँ पार्वती के 10 रूप हैं और ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये केवल तांत्रिकों को ही सिद्धियाँ देती हैं। ये अपनी अचूक सिद्धियाँ जो हैं वो भक्तों को भी देती हैं। लेकिन इनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये माँ के उग्र और सौम्य रूप हैं, लेकिन जो उग्र रूप हैं उनकी सही तरीके से जो पूजा की जानी चाहिए उसका ज्ञान कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन खो गया है। और ये सबको पता है कि अगर इनकी सही तरीके से पूजा ना की जाए तो इस एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि रिलीजन के साथ आप मानेंगे, धर्म के साथ हमेशा फियर जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ज्ञान हर जगह पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सबके पास ये गूढ़ ज्ञान चला गया तो उनकी वैल्यू लाइफ में खत्म हो जाएगी, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। जी। तो जब पिछले साल जब मेरे को माँ काली का सपना आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप 10 महाविद्या की वर्कशॉप करो। तो मैं आपको सच बताऊं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करती जो सिर्फ धर्म में और एक भक्ति मार्ग पर ही चलते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल लोगों के साथ भी डील करती हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ डील करती हूँ, ऐसे लोगों के पास जिनके पास आधे से 1 घंटे से ज़्यादा दिन में भक्ति करने का वक्त नहीं है, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो 10 महाविद्या जैसा ज्ञान एक सिंपल आदमी को देना, जिसके ऊपर बहुत सारी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने में एक चैलेंज था। लेकिन मेरे को ये दिखाया गया कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बिल्कुल सिंपल बना के लोगों को समझाओ, और इसी के चलते हम आज ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। और आपका क्वेश्चन जो है, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में इस गूढ़ ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कही कि कुछ लोगों ने इस महाज्ञान को, इस महाविद्या के ज्ञान को बहुत ही एक सीक्रेट बनाकर इसलिए रख दिया जिससे कि ये उनके पास रहे, और जो एक आम आदमी है वो बेसिकली इसको दूर से ही देखे जी, तभी वो मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा कि ये क्या है, फिर मैं अपना बिजनेस उसे रन करूंगा। वेल, अगर हम इससे हटकर भी आगे देखें, अगर एक आम आदमी महाविद्या से जुड़ना चाहता है, पहले तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि महाविद्या है क्या। क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, तो मुझे 10 महाविद्याओं ने बड़ा ही एक शॉकिंग एक्सप्रेशन मेरे मन के अंदर आया। क्यों? एक देवी हैं जो 16 साल के रूप में रहती हैं हमेशा, एक देवी उसमें ऐसी हैं जो विधवा के वेश में खड़ी हैं, एक ऐसी हैं जिन्होंने अपने ही हाथ से अपने गर्दन काटी हुई है, एक माँ काली का रूप है। तो अलग अलग रूप हैं और सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और एक बहुत ही शॉकिंग है कि ऐसा क्यों देवी का रूप है। तो महाविद्या बेसिकली क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म में क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या है ये महाविद्या? तुषार, ये महाविद्या शाक्त परंपरा के अंतर्गत आती हैं, और इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं इस श्लोक से शुरू करना चाहूँगी। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। ये जो श्लोक है, ये इसमें सब 10 महाविद्या के जो है वो नाम बताए गए हैं। अगर हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करें अपने व्यूअर्स के लिए भी, तो ये जो 10 महाविद्याएं, ये हमारी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे हमारी लाइफ में एक स्टेज आती है जब हमारी लाइफ से किसी की डेथ हो जाती है ना, उसका ग्रीफ, या हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है। तो 10 महाविद्या से हम बहुत तरीके से अपनी लाइफ के साथ उनको कोरिलेट कर सकते हैं। पहले ये 10 महाविद्या किस तरीके से हैं, मैं उनका नाम आपको बताती हूँ। सबसे पहले है माँ काली। ये भी कहा जाता है कि माँ काली के ही बहुत सारे बाकी जो रूप हैं वो बाकी की महाविद्यास हैं। तो माँ काली एक आदिशक्ति का रूप है, और उन्हीं के बाकी रूप बाकी की महाविद्या हैं, उन्हीं के रूप हैं वो। तो सबसे पहले माँ काली हैं, उसके बाद माँ तारा हैं, माँ छिन्नमस्ता हैं, उसके बाद माँ षोडशी हैं, जिनको हम माँ त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, माँ ललिता भी कहते हैं। उसके बाद माँ भुवनेश्वरी हैं, उसके बाद माँ भैरवी हैं, जिनको हम त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं। उसके बाद माँ धूमावती हैं, माँ बगलामुखी हैं, माँ मातंगी हैं, और माँ कमलात्मिका हैं।
अब इनमें से कुछ के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे जी। जैसे कि माँ बगलामुखी, इनके बारे में सब बात करते हैं कि ये दुश्मनों को हर लेती हैं और कोर्ट केसेस वगैरह में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो कुछ महाविद्या के बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में हम नहीं जानते। और जिनके बारे में जानते हैं उनके बारे में भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से कहा जाता है कि नहीं, इनकी पूजा हर किसी को नहीं करनी है। हाँ जी। गलत तरीके से नहीं करनी है, नहीं तो ये आपको नुकसान कर सकती है। जी। तो क्या कोई भी देवी नुकसान कर सकती है? कोई भी देवी नुकसान नहीं कर सकती, पर ये जैसे कि आप समझिए कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट पावर है। अगर एक छोटा बच्चा है और हम उसको बिजली की नंगी तार दे दें तो चांसेस हैं कि उसको शॉक लग सकता है। वो एनर्जी हैंडल कैसे क्योंकि करेगी? वो एनर्जी वो जो फ्लो कर रही है, अगर उसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई गई तो वो जो करंट की तार है वो एक इंसान को मार भी सकती है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव वायर लगाई जाती है वो एक सही ज्ञान है जिससे वो एनर्जी आपकी लाइफ में एक अच्छा काम करेगी, लाइट देगी आपको, लेकिन आपको शॉक नहीं देगी। तो शॉक से बचने के लिए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मैं ऐसे आंसर करूं कि लोगों को क्या डरना चाहिए इनसे? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये माँ का इनके अंदर मातृत्व भी है, इनके अंदर स्ट्रिक्टनेस भी है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन क्या उस टाइप के डिसिप्लिन को एक आम इंसान हैंडल करने के लिए तैयार है ना? आप चिन्नमस्ता की पूजा अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले एक सौम्य रूप से शुरू करना होगा और फिर ग्रेजुअली वहाँ जाना होगा। जैसे आप 4th क्लास में सीधा 12th क्लास की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, तो क्या अगर जो लोग महाविद्या के द्वारा चुने गए होते हैं, मैं नहीं सोचती कि हम महाविद्या को चुन सकते हैं, ये हमें चुनते हैं हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, मैं इस पर आगे बात करूंगा, आप अपनी बात जी। तो जब ये महाविद्या हमें चुनती हैं तो हमें एक डिसीजन लेना होता है लाइफ में कि क्या हम इस पाथ पे चलना चाहते हैं। और अगर हमने डिसाइड किया कि हम इस पाथ पे चलना चाहते हैं तो फिर उसके बाद कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम महाविद्या को के पाथ पे चल रहे हैं तो क्या हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को सैक्रिफाइस करना होगा? और यहाँ पे ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि किसी भी भगवान को, स्पेशली 10 महाविद्या को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, एक पूजा का तरीका और एक साधना का तरीका। पूजा का तरीका तो ठीक है, लेकिन जो साधना का तरीका है उसके लिए आपको काफ़ी कुछ गिव अप करना होता है, ये आपकी चॉइस है। ये और मैं थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहूँगा कि पूजा का तरीका क्या हो सकता है और एक साधना का तरीका क्या है। मतलब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो पूजा है या वो साधना है? पूजा किसी भी डेटी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए होती है। हम उनका नाम लेते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप हमें ब्लेस करें, आप हमारे घर का ध्यान रखें, आप हमारे इस केस में हेल्प करें वगैरह। तो आप उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो इसकी पूजा जैसे हम आरती करते हैं और कोई भी एक मंत्र करते हैं जो इनका सौम्य मंत्र होता है। साधना एक बिल्कुल अलग तरीका है, उसमें आप एक संकल्प लेते हैं कि आप इतने मंत्र इतने दिन में करेंगे और हर रोज़ करेंगे, और उसके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। कई 10 महाविद्या की साधनाएं जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये ऐसी एनर्जी नहीं है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इनकी साधना करनी है, और ये नहीं कि ज़िंदगी भर ही करनी है, आप ये भी कह सकते हैं मैं 1 साल साधना करना चाहता हूँ, फिर आप उस 1 साल के लिए प्रिपेयर्ड हैं। फिर आप उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया घूमने और पार्टीज़ करने नहीं जा सकते, राइट? तो हम कितने तैयार हैं? वो ज्ञान है, वो पोटेंसी है, पर हम कितने तैयार हैं उसके लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि लाइफ से बहुत रिलेट करती हैं ये महाविद्याएं जी। और हर किसी की ज़िंदगी के कई पड़ाव आते हैं, जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक कई पड़ावों में हम जिंदगी को जीते हैं। उन पड़ावों में अलग अलग जगहों पर इन महाविद्याओं की ज़रूरत पड़ती है। जी। क्या मैं इन्हें अपने प्लैनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरीके की परेशानी है या मैं इस तरीके की ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मुझे इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा चाहिए? मान लीजिए कि मुझे कोई कार्डियो की दिक्कत है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, मैं उनसे उस तरीके के ड्रग्स लूँगा या फिर दवाइयाँ लूँगा जो मेरी कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम को ठीक करते हो, दिल की बीमारी को ठीक करते हो। तो कैसे मैं ये समझूं कि मेरे प्लैनेट्स, क्या मुझे प्लैनेट्स बता सकते हैं, मेरी प्लैनेट पोजीशन बता सकती है कि मुझे इस महाविद्या को मनाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इस महाविद्या का आशीर्वाद चाहिए? बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और ये उनको डीकोड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो सबसे
आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट है राहु। ओके। क्यों? क्योंकि हम राहु के ही दुनिया में रह रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है? राहु है। टेक्नोलॉजी क्या है? राहु है। ये पॉडकास्ट कैसे हो रहा है? राहु के थ्रू हो रहा है। तो राहु जो है वो आज की दुनिया को रूल करता है। जबकि राहु को सबसे खराब मानते हैं। हाँ, मानते हैं, लेकिन जिन लोगों को सक्सेस देता है, सक्सेस की जिन ऊंचाइयों पे राहु पहुंचा सकता है वो कोई भी नहीं पहुंचा सकता। तो राहु को रूल करती हैं माँ छिन्नमस्ता। तो जब राहु की महादशा शुरू होती है या राहु की अंतर्दशा चल रही होती है, राहु खराब रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो हमें जाना है माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है राजरप्पा, झारखंड में। और नॉर्थ में इनका जो टेम्पल है उसको हम चिंतपूर्णी कहते हैं, जो ऊना में है, हिमाचल में। तो माँ छिन्नमस्ता राहु को रूल करती हैं। और दूसरा प्लैनेट हम जिससे बहुत डरते हैं शनि, वो है शनि। और शनि को कौन रूल करता है? माँ काली। तो माँ काली की साधना, जब आपकी शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, या आपका शनि वेल प्लेस्ड नहीं है, तो माँ काली की पूजा हम करेंगे। और तीसरा प्लैनेट जिसकी दशा में सब बहुत डरते हैं वो है केतु, क्योंकि केतु आपको हर चीज़ से डिटैच कर सकता है और कर देता है। तो केतु एक बहुत ही डिवोशनल प्लैनेट भी है, क्योंकि आपको भक्ति के मार्ग पे ले जाता है, लेकिन कहीं से हटा के ही लेके जाता है। तो अगर आपके सेकंड हाउस में केतु बैठ गया है तो आपको आपकी फैमिली से, धन से आपको डिटैच कर देगा एक सर्टेन एज के बाद, और आपको आध्यात्म में ले जाएगा अगर आपके बाकी प्लैनेट्स एक तरीके से हैं। अगर आपका केतु आपके मैरिज के घर में बैठ गया है तो आपका डिवोर्स होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो केतु को कौन रूल करता है? केतु को रूल करती है माँ धूमावती। तो अगर आपका केतु का प्लेसमेंट ख़राब है या केतु का आपको कोई डर है, क्योंकि केतु बहुत सडननेस का प्लैनेट है, सडनली आपको कुछ हो जाएगा, सडनली डेथ, सडनली एक बीमारी निकल आई, कहाँ से आई कुछ नहीं पता। तो ये जो सडननेस का प्लैनेट है वो है केतु। और उनकी जो उनसे बचने के लिए जो माँ है वो है माँ धूमावती। ठीक है। और एक और प्लैनेट जिसको बहुत सारे लोग जिससे डरते हैं वो है मंगल। अगर मंगल खराब हो तो बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। मंगल क्या है? मंगल करेज है। क्या हमारे में वो करेज है कि हम किसी चीज़ को बोल्डली फेस कर सकें? और उसकी जो देवी हैं वो हैं माँ बगलामुखी। तो जब हम अपने शत्रुओं का पूरी तरीके से सामना कर सकते हैं और उनके सामने डरेंगे नहीं, ये स्ट्रेंथ लेने के लिए हमें माँ बगलामुखी के पास जाना है, जिनके टेम्पल्स दतिया में भी हैं और हिमाचल में भी हैं, है ना। तो ये तो हो गए 4 मेन प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताए। अब आया सन। सन को कौन रूल करता है? सन को रूल करती है माँ मातंगी। अभी मैं आपको जैसे इन महाविद्यास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी महाविद्या को हम किस चीज़ से जोड़ते हैं। माँ मातंगी सन को रूल करती हैं, और जुपिटर जो बृहस्पति हैं उनको रूल करती हैं माँ तारा। तो बहुत सारे लोग अपना जुपिटर ठीक करने के लिए तारापीठ जाते हैं, जो कलकत्ता से 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, आप नहीं जा सकते, माँ आपको बुलाएंगी। अगर आपकी किस्मत में होगा तो ऐसा होगा। और ये सारे प्लैनेट्स हो गए। अब रह गया बुध। बुध को रूल करती हैं माँ षोडशी। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनको ये महाविद्यास रूल करती हैं। अब इनको यूज़ कैसे किया जाए और कैसे पता चले? जैसे कल मुझे किसी का फ़ोन आया जिसने कहा कि मैं माँ काली के टेम्पल में पहुँच गया हूँ। अब माँ काली हम सबके लिए बहुत अप्रोचेबल नाम है, क्योंकि हमने देखा है बहुत उनकी पूजा होते हुए। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तारापीठ पहुँच गया हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने इतनी एफर्ट की, माँ ने उसको बुलाया, वो तारापीठ चला गया, पर क्या तारापीठ उसकी कोई डेली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? क्या उसके जुपिटर में कोई प्रॉब्लम थी, या क्या उसको अपने जुपिटर एनहांस करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल। तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हम रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाएं। जिसको कैंसर है वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाए, जिसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है वो अपने तरह के डॉक्टर के पास जाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस महाविद्या से जुड़ना है। तो राहु के लिए जो मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो राहु के आते हैं, और उसके लिए माँ छिन्नमस्तिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माँ छिन्नमस्तिका की साधना क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं? और इसका जवाब है नहीं। हम उनकी प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी साधना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं आपको 1 मिनट लेके ये सारी महाविद्यास के बारे में बताऊंगी। माँ काली से शुरू करते हैं।
माँ काली काल की भक्षक है, वो पूरा ब्रह्मांड है और वो एक ऐसी शक्ति है जो अपने में परिपूर्ण है। लेकिन माँ काली का जन्म तब हुआ जब माँ पार्वती को इतना तेज़ एंगर फील हुआ, इतना तेज़ गुस्सा फील हुआ कि उसके मारे, वो क्रोध के मारे उनकी पूरी स्किन जो है वो ब्लैक हो गई और उनको अपने सौम्य रूप से एक उग्र रूप में आना पड़ा, क्योंकि उनको दुनिया को ये दिखाना था कि एक नारी एक पुरुष के बिना भी कुछ कर सकती है, डिवाइन फेमिनिन। तो उनको शिवजी ने बोला, उन्होंने कुछ तो बताया उनको, तो शिवजी ने उनको बोला कि ये आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती। तो उनको लगा, चुनौती दी जैसे कि, तो उनको लगा कि हाँ। और ये जो उनका फॉर्मेट है, आप ये भी देखिए कि हमारे वेदों में पहले सीता माँ को ही आइडियल मानते थे जी। तो काफ़ी टाइम तक जो एक नारी का फॉर्म था जिसको सब लोग आइडियल मानते थे, वो थी माँ सीता। और फिर क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर बहुत हमले होने लग गए, मुगलों के हमले होने लग गए और नारियों के लिए काफ़ी नहीं था कि वो माँ सीता ही बन के रहें। सही बात। उनको भी शस्त्र उठाने थे, उनको भी जंग लड़नी थी। आप कितनी सारी वीरांगनाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मीबाई वगैरह, जहाँ पे उन लोगों ने एक नारी होते हुए अपने बच्चा बांध के पूरी जंग लड़ी उन्होंने। बिल्कुल। तो ये शक्ति कहाँ से आई? जो भगवान होते हैं वो अपना रूप बार बार बदलते रहते हैं संसार के साथ। जैसे श्री कृष्ण ने पहले राम का अवतार लिया और उसके बाद कृष्ण का अवतार लिया। उस समय जो ज़रूरत थी दुनिया को, संसार को, वो ज़रूरत थी शक्ति की। तो जो शाक्त परंपरा है वो वहाँ से शुरू हुई और शक्ति के बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो 10 महाविद्या हैं। तो एक नारी को सिर्फ सौम्य रहना नहीं सिखाया गया, एक नारी को एक उग्र फॉर्म भी सिखाया गया कि अगर आपको अपने घर की, अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो आपको भी एक पावरफुल फॉर्म में आना है। तो माँ काली वो पावरफुल फॉर्म का सबसे बड़ा रूप है। और माँ काली का जो एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन। माँ काली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं अपनी लाइफ को। वैसे तो देखिए 10 महाविद्यास को मैं ऐसे भी आपको समझा सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आप 10 महाविद्यास के साथ जुड़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो होगा केओस। आपको लगेगा मैंने किया ही क्या है और आपका पूरी ज़िंदगी जो है वो उथल पुथल हो सकती है। और केओस प्रीसीड्स मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब आपने जो भी मांगा है उसको देने से पहले आपका जो अभी की अर्थव्यवस्था है उसको हिलाना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में साफ सफाई शुरू। बिल्कुल। जैसे अगर आपको दूसरे घर में जाना है तो पहले आपको इस घर को पैक करना होगा, सारा कुछ छोड़ना होगा, तोड़ना होगा और फिर दूसरे घर में जाना होगा। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे करंट सर्कमस्टांसेस जिसमें हम रह रहे हैं वो एक बार पहले टूटेंगे। जब टूटेंगे तो हमें ये नहीं सोचना कि ये मैंने क्या कर दिया या भगवान के लिए मैंने कुछ गलत तो तरीका नहीं कर लिया प्रेयर का। तो लोग क्या करते हैं, 1 महीने के लिए जुड़ते हैं और फिर सोचते हैं सब गड़बड़ हो रहा है, छोड़ देते हैं। ऐसे कहते भी हैं कि एक हाथ भगवान खाली करता है तो दूसरे हाथ में कुछ देने के लिए, एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोलता है। लेकिन लोगों के अंदर फियर इतना बिठा दिया गया है कि आपने ठीक से यज्ञ नहीं किया, आपने ठीक से हवन नहीं किया, आपने ठीक से मंत्र नहीं किए, तो आपका तरीका गलत था इसलिए अब आप इसे छोड़ दीजिए। तो लोग डर के छोड़ देते हैं। तो माँ काली की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। फिर वो नहीं देखती कि मेरे सामने क्या खड़ा है। अगर आपने माँ काली को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है तो आप में बहुत हिम्मत होनी चाहिए उनकी एनर्जी को लेने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो फिर उस टाइप की एनर्जी, आप ये सोचिए कि आप 100 वॉट का बल्ब लगाना चाहते हैं एक 20 वॉट के होल्डर के अंदर, फटेगा? बिल्कुल फटेगा। तो अगर आपको 100 वॉट का बल्ब इनवाइट करना है तो पहले आपको होल्डर लाना पड़ेगा जो 100 वॉट का हैंडल कर सके। करेक्ट। तो वो होल्डर आप हैं। क्या आपकी डाइट ऐसी है? क्या आपकी मेडिटेशन ऐसी है? क्या आपके तरीके ऐसे हैं? क्या आपके अंदर इतनी टेनासिटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर से खड़ा हूँ? और तभी मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे वक्त पर, जब आप ऐसी एक बड़ी एनर्जी से आप कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो आप कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान ना हो तो गोसाई, यानी कि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप वो महाविद्या का ज्ञान ले नहीं पाएंगे। तो या तो ये गुरु इस धरती पे हो सकता है, या अगर ये ज्ञान आपने पिछली लाइफ में किसी गुरु से ले लिया है, तो जैसे मेरे गुरु इस लाइफ में श्री हरि विष्णु हैं।
मुझे कोई गुरु नहीं मिला और मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको किसी गुरु को अप्रोच नहीं करना है, तो मैं उन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ। और ये ज्ञान मुझे जो है सपनों में आता है, ये ज्ञान मुझे बताया जाता है, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आता है। और जिन लोगों को मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग सिखाया है वो लोग भी ये ज्ञान डाउनलोड ही करते हैं। तो जब हम ये वर्कशॉप करते हैं, कुछ लोगों के पहले से गुरु हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं, वो हम सब श्री हरि विष्णु को अपना गुरु मान के ये करते हैं। जो स्पिरिट गाइड के बारे में आप बात करते हैं कई पॉडकास्ट में, तो ये गुरु अगर किसी का नहीं है इस संसार में, तो स्पिरिट गाइड भी आपके गुरु की तरह ही होते हैं? बिल्कुल। और फिर आप उनको अपने उनकी एक प्रतिमा अपने मंदिर में रख के उनकी एक सिंपल सी पूजा कर सकते हैं, एक सिंपल सा उनका नाम ले सकते हैं, गुरु मंत्र बोल सकते हैं और बोलते हुए कि मैं आपकी गाइडेंस में ये एनर्जी ले रहा हूँ। तो माँ काली की एनर्जी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमेशा अच्छी ही चीज़ें होती हैं, है ना। तो कोविड आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसके बाद कितनी नई चीज़ें शुरू हुई, बहुत सारी चीज़ें, कितनी पॉसिबिलिटीज़ खुली। तो ये है माँ काली की एनर्जी। माँ तारा की एनर्जी कंपैशनेट है लेकिन और भी फियर्स है। आपको याद है कि माँ तारा को रावण ने इनवाइट किया था और रावण ने उनको सिद्ध किया था, और उसने अपने एक एक करके सारे सर उनको दान कर दिए थे हवन कुंड में कि कैसे नहीं आएंगी। और आखिर में उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं है कि आप आ सकती हैं तो फिर मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मैं अपना आखिरी सर भी काट रहा हूँ। और उनको विवश होकर आना पड़ा क्योंकि माँ तारा को पता था कि रावण जो युद्ध लड़ रहा है वो धर्म के अगेंस्ट है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको मजबूर होकर आना पड़ा। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम धर्म के अगेंस्ट गए, कम से कम लॉजिस्टिक्स में, तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी। और ये हम सबको पता है कि रावण ने सूर्यास्त के बाद जो ब्रह्मास्त्र उठाया था, और उसी समय माँ तारा ने उनको छोड़ा। और एक ये बहुत बड़ा रीज़न है उसकी हार का। उसको भी पता था कि जब तक माँ तारा मेरे साथ, तभी वो हालात बने जिसमें रावण का वध हुआ। बिल्कुल, वो हालात ही ऐसे बनाए गए कि उसका। तो ये है माँ तारा की एनर्जी। माँ तारा जहाँ कहते हैं हम तारापीठ है, वहाँ पे माँ सती के नेत्र गिरे थे। और उसके बाद आती हैं माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता एक ऐसे फॉर्म है जैसे आपने कहा उनका सर कटा है, उन्होंने खुद ही अपना सर काटा है, और 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक जया विजया के मुंह में जा रही है, एक उनके खुद के मुंह में जा रही है। एक तो सैक्रिफाइस की एनर्जी दिखाता है ये, और एक ये दिखाता है कि हम कैसे अपनी ईगो को काट सकते हैं। तो जब हमारा सर, और इसीलिए ये माँ जो है राहु को वो करती हैं, राहु का भी सर कटा हुआ है, और राहु ईगो डोनेट करता है, राहु इल्यूजन दिखाता है। और माँ छिन्नमस्ता कहती हैं कि अपनी ईगो को मार दो, और उनका जो पैर है वो कामदेव और रति के ऊपर है। तो अपनी वासनाओं को भी मारो, अपनी ईगो को भी मारो। 10 महाविद्याओं में बड़ा विचित्र सा रूप, सबसे ज्यादा विचित्र रूप अगर मैं कहूँ तो छिन्नमस्ता का है। बहुत, और बहुत पावरफुल हैं ये। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी उनका मंत्र एकदम से शुरू कर दे, उनका जो एक बीज मंत्र है वो आप कर सकते हैं, बट आप इतनी बड़ी एनर्जी को टच करने से पहले स्टेप बाय स्टेप जाएं। इसीलिए इनका एक क्रमांक है, माँ काली से शुरू करें और इसी तरीके से जाएं। उसके बाद आती हैं माँ षोडशी या माँ त्रिपुर सुंदरी, जिनको 16 साल की दिखाया गया है, और उनको बताया गया है कि हम इस एज में भी इतने पावरफुल होते हैं। वो इतनी सुंदर है कि ब्रह्मांड की सारी सुंदरता उनके अंदर है। और हम इसको सिर्फ सुंदर देखने की जगह अगर ये देखें कि अगर हम इनकी पूजा करें तो हमें हर चीज़ में और हर इंसान में सुंदरता दिखेगी, कि हमारा नज़रिया सुंदर हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौंदर्य की देवी हैं, अगर आपको अपना सौंदर्य बढ़ाना है तो आपको इनके पास जाना चाहिए। पर मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी आंखें बदलनी है तो आपको इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें सुंदर होंगी तो आपको सब कुछ सुंदर लगेगा, नज़रिया आपका बेहतर हो जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा जी। उसके बाद आती है माँ भुवनेश्वरी, पूरी ब्रह्मांड की को कॉस्मिक रूलर जिसे हम कहते हैं, वो माँ भुवनेश्वरी हैं। उनसे आप क्या मांग सकते हो, शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप कुछ भी मांग सकते हो। हाँ, वो उनका एक वो है, आधिपत्य है सारे ब्रह्मांड के ऊपर, और उनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं। शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। उसके बाद आती है माँ भैरवी, जिनके कंसॉर्ट खुद काल भैरव हैं। तो माँ भैरवी काल को कंट्रोल करती हैं। माँ भैरवी कहती हैं कि कुछ भी सुंदर और ना सुंदर नहीं है, अगर दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है
और तुम्हें अकेले के लिए खड़े रहना है तो तुम खड़े रहो, ना तुम दूसरों को जज करो, ना तुम किसी की जजमेंट को लो। तो जब लोगों को करेज की बहुत ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि आप माँ भैरवी की आराधना करें। उसके बाद आती हैं माँ धूमावती। माँ धूमावती को एक वीडियो दिखाया गया है और सीक्रेट दिखाया गया है और वो बिल्कुल भक्ति के पाथ पे है। माँ धूमावती को आपको मालूम है कि उनका नाम कहाँ से आया? धुएं से आया, जिसमें सती ने अपना सैक्रिफाइस किया था। उसका जो उस हवन से जो धुआं निकला था वो माँ धूमावती को डिनोट करता है कि सैक्रिफाइस का धुआं भी वेस्ट नहीं जाता। वो भी अपने में एक एनर्जी इतनी स्ट्रांग लेके चलता है। तो ये केतु को कंट्रोल करती हैं, सडननेस को कंट्रोल करती हैं और इनको एक बहुत ही वीडियो के फॉर्म में दिखाया गया है विद ओपन हेयर और ओल्ड, हाँ, और एक क्रो पे हैं और कहते हैं कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनको माँ धूमावती के पास नहीं जाना चाहिए। माँ धूमावती का एक टेम्पल बनारस में है, लेकिन ज़्यादातर इन सब महाविद्यास का जो मेन टेम्पल है इनकी पीठ अलग होगी, लेकिन माँ कामाख्या के साथ इनके ये जो 10 महाविद्यास हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं। और उसके बाद आती हैं माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी आई थिंक सबसे ज़्यादा फेवरेट और कॉमन है, क्योंकि माँ बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती हैं और पीले कपड़ों से उनको डोनेट होती हैं और पीली चीज़ें, पीले वस्त्र, यही सब उनका होता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि इनसे हमारे लीगल केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इनसे हमारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपके अंदर जो शत्रु है उसका क्या? हाँ, एक बाहर के शत्रु, एक आपके खुद और एक आप खुद के। तो अगर आपका फियर है, डाउट है, जेलेसी है, इनडिसीजन है, कहीं आप देखोगे लोग ज़िंदगी भर डिसीजन ही नहीं ले पाते। घर खरीदना 4 साल से बोल रहे हैं, खरीद ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। कईयों को इतना ही डर लग जाता है कि वो दूसरों के एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में भी रह जाते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ बाहर की चीज़ जो कि लीगल केसेस वगैरह हैं, लेकिन जो अगर आप अंदर अपने आप से जूझ रहे हैं, अंदर आपकी कश्मकश चल रही है और शुरू से चल रही है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको नींद नहीं आती, तो आपको माँ बगलामुखी के पास ज़रूर जाना चाहिए। लोग कहते हैं हमने इनकी साधना शुरू कर दी, लेकिन मैं सीरियसली ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी को जब आप जोड़ो तो धर्म एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, और आप किसी भी माँ के रूप के साथ जुड़ने से पहले अपने दिल में ज़रूर झांक के देखें कि आप अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी हैं। क्योंकि अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो आप कितना भी मंदिर चले जाइए, कितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। यानी कि मैं इतना समझ रहा हूँ कि 10 महाविद्याएं बेसिकली आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। और आपको अगर लाइफ में हर डिसीजन या हर चीज़ को दी बेस्ट करना है, अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप दी बेस्ट रहना चाहते हैं हर जगह पर, तो फिर आपको 10 महाविद्याओं से जुड़ना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा गया, वंचित रखा गया। मतलब बचपन ना तो हमें, मतलब हमारे धर्म में ही हमें बताया नहीं गया, कहा गया कि ये तंत्र की देवियां, इसका आपसे लेना देना कोई भी नहीं है। जबकि ये सबको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ये हैं क्या, कि ये हैं, बिल्कुल सब ये हैं और ये क्यों हैं, इतना तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए जी। और फिर आते हैं माँ मातंगी पे। माँ मातंगी का जन्म हुआ था जब भगवान शिव और माता पार्वती खाना खा रहे थे और उनका थोड़ा सा खाना बच गया था, तो उसको हम जो जूठन कह देते हैं, उससे उनका जन्म हुआ था। तो ये ऐसी क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं जिनको बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोअर क्लास हम कह सकते हैं। लेकिन ये माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है। अगर हम माँ मातंगी को, मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती हैं माँ मातंगी की, अगर कोई आराधना करे तो उसको इतना डीप ऑकल्ट का नॉलेज हो सकता है कि सबसे ज़्यादा गूढ़ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं और उसका तांत्रिक फॉर्म ये है। तो ये एक वीणा के साथ है और उनके साथ एक ग्रीन पैरेट होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये बिल्कुल मन मुस्का रही हैं और ये इस तरीके से अपने आप को डिपिक्ट करती हैं। और आखिरी में है माँ कमलात्मिका, माँ कमला, जिनको हम कहते हैं, जो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक फॉर्म है। और वो बिल्कुल अपने कमल पे बैठी हैं और 4 हाथी उनको नहला रहे हैं और वो बिल्कुल बहुत, मतलब वो इतनी सुंदर हैं और इतनी सुंदर स्माइल है उनकी कि उनको देख के लगता है कि बस अब सब मिल गया।
तो जो 10 महाविद्यास हैं, अभी आपने देखा होगा मैंने 2 बार यूज़ किया वर्ड, ये उनका तांत्रिक फॉर्म है। बिल्कुल, मैं इस पर आने वाला था। हाँ, तो जो तांत्रिक फॉर्म है इसका ये मतलब है कि इसको इन फॉर्म से हमें एक डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती है। जैसे माँ सरस्वती से हमें एक डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती है, उन्हीं का एक फॉर्म है जिनसे हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। और तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस टाइम पे हम रह रहे हैं उसमें इतनी डार्कनेस है कि हमें इन महाविद्यास के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। ये एक उग्र फॉर्म है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और पेशेंट्स तो आप देख ही लीजिए। बिल्कुल। मेरे आखिरी पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बता ही नहीं सकती कि जितनी हमारे पास कॉल्स आई हैं कि हमारे पे जिन है, भूत है, वशीकरण है। मैंने इतने केसेस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने पिछले 3 हफ्ते में देखे हैं। तो अगर दुनिया में इतना पेन है और ये डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो फिर इनको हम ब्रिज क्यों ना करें? क्यों हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट ना बनाएं? क्यों भारत, आत्मनिर्भर भारत। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हमें तंत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि इसका इलाज क्या हो सकता है। ठीक है, दवा लेने के लिए मैं एक फार्मा के पास जाऊंगा या फार्मेसी के पास जाऊंगा, वहाँ से दवा ले लूंगा या डॉक्टर के पास जाऊंगा, बट मुझे पता तो वो किसकी दवा क्या लेनी है। बिल्कुल। तो ये 10 महाविद्याओं से हमें जुड़ना चाहिए। ये तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी। मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए जिसमें 10 महाविद्या कैसे हैं और वो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर किस रोल में नज़र आती है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, मेरा भी खुद का डाउट है, माँ काली की पूजा घर के मंदिर में एक आम आदमी को कैसे करनी चाहिए? क्या उनकी मूर्ति को रखना चाहिए घर में माँ काली की? क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे आपने खुद भी कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं, ये ज़्यादातर माँ काली को एक युद्ध के मैदान में देखा गया, समझा गया। तो क्या माँ काली की जो पूजा है वो घर के मंदिर में होनी चाहिए और उनकी मूर्ति होनी चाहिए? माँ काली की आप फ़ोटो रख सकते हैं, मूर्ति के बहुत सारे अपने विधि विधान होते हैं और क्योंकि हम सब एक ऐसी ज़िंदगी में हैं जहाँ हमें ट्रैवल भी करना होता है, हम सब विधि विधान मान पाएँ ना मान पाएँ, एक फ़ोटो आप रख सकते हैं। आपने कहा कि माँ काली को हम युद्ध में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के एवरेज आदमी की ज़िंदगी एक युद्ध से कम है? हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ एक जंग लड़ रहा है। हर रोज़ एक जंग लड़ रहा है। मेरे पास जब माँ काली सपने में आई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे थ्रू कुछ काम करवाएंगी। आपको मालूम है कि हम काली दरबार भी करते हैं। बिल्कुल। और ये तभी से है जब से 2017 से माँ काली मेरे सपने में आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा ऐसा करें और मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैंने किया और उसके बाद काली दरबार भी शुरू हुआ। काली दरबार में मैं माँ काली को चैनल करके लोगों को मैसेजेस देती हूँ। आज तक काली दरबार से बड़ा कोई भी हमारी वर्कशॉप उससे बड़ी हिट नहीं हुई है। क्या हमें माँ काली की पूजा करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। क्या हम सबको एक ऐसा अस्त्र चाहिए जिससे हम इस डार्कनेस को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें? ज़रूर। और वो अस्त्र है माँ काली। लेकिन हम माँ काली को किस रूप में पूजना चाहते हैं? क्या हम उन्हें पूजना चाहते हैं? क्या हम उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं? जी। आप घर पे बैठ के उनको सिद्ध नहीं कर सकते। या लेट्स से कि एक गृहस्थ आदमी के लिए सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगी कि हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनके मातृत्व के फॉर्म, उनके मदरहुड के फॉर्म को इनवाइट करना चाहिए। और जो लोग इसके एक लेवल आगे जाना चाहते हैं वो अमावस्या वाले दिन अपने घर में माँ काली का हवन ज़रूर करें। स्पेशली जिनके घर में चीज़ें टूटती रहती हैं या उनको लगता है कि कोई एंटिटीज़ हैं या कुछ नज़र दोष है, वो अपने घर में अमावस्या के अमावस्या माँ काली का हवन ज़रूर करें। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप पंडित जी से करवाएं, मैं कहूँगी कि आप खुद हवन करें, चाहे उसमें 2 चीज़ें कम हो जाएं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज रिचुअल से ज़्यादा ज़रूरी है इंटेंशन। बिल्कुल। और जो आप अपने लिए प्रे कर सकते हैं वो कोई आपके बिहाफ पे प्रे नहीं कर सकता। किसी के दिमाग में उसके घर की चीज़ें चल रही होंगी Exactly. जब वो आहुति डाल रहे होंगे, लेकिन आप जब प्रे करेंगे आप 100% उसमें घुस के प्रे करेंगे क्योंकि दर्द आपको है, ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं। हवन करना हमें सीखना चाहिए। पुराने ज़माने में लोगों को आता था, हवन करना सीखना चाहिए। अपने घर का शुद्धिकरण करना आना चाहिए। हम तुलसी की प्लांट की केयर कैसे करें हमें आना चाहिए। अपने सेक्रेड टेक्स्ट को, भागवत गीता को कैसे रखें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें,
ये सब हमें आना चाहिए, है ना। जो दुर्गा सप्तशती है उसका क्या पाठ करें, अर्गला स्रोत का क्या मतलब है, कितनी बार होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की, बहुत सारे लोग माँ लक्ष्मी की सुबह भी पूजा करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की जो सबसे पावरफुल पूजा है वो सनसेट पे होती है। शाम को कहते हैं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप एक दिया जलाएं और तब कहते हैं कि एक दिया जलाकर आप गेट पर रख दीजिए, माँ लक्ष्मी आएंगी शाम को। तो ये सब पहले सबको पता होता था तुषार। अब हर घर में एक इंसान होता था जिसको छोटा मोटा ठीक करना आता था। मैं ये पहले के ज़माने में घर में दादी नानी या दादा नाना कोई ऐसे होते थे जिन्हें जादू टोना उतारना, झाड़ा लगाना, ठीक है, छोटा मोटा तंत्र आता था, क्योंकि वो अपनी घर की समस्याओं को तो सुलझा लेते। और अगर घर में नहीं था तो आसपास एक आप मोहल्ले के अंदर या एक गांव के अंदर एक दो व्यक्ति तो आपको मिल जाते थे जो आपको झाड़ा लगा सकते थे या आपके जो जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो दूर कर सकते थे। अब आपको ढूंढने से शहर में एक व्यक्ति नहीं मिलता। बिल्कुल। और जो मिलते हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हर चीज़ का ज़रूरी होता है। आप अगर अपनी बुरी एनर्जी किसी को देना चाहते हैं तो वो बिना एनर्जी एक्सचेंज के तो नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई जिन, अब अगर वो आपके ही घर का है और आपको ये काम आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सशक्त ही नहीं हैं, आप सफिशिएंट ही नहीं हैं, तो आपको जाना पड़ेगा किसी के पास। तो ये एक बात होती है। फिर बहुत लोग पूछते हैं कि हम 10 महाविद्या की फ़ोटो लगाएं कि नहीं। पहले तो उनकी फ़ोटो बहुत रेयर होती है। अगर आप लगाएं तो किसी ऐसी वॉल पे ना लगाएं जहाँ पे पीछे बाथरूम हो, ऐसे नहीं। और साउथ में इनकी फ़ोटो लगेगी, है ना, साउथ डायरेक्शन में इनकी 10 महाविद्याओं की। अगर लगानी है तो, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मेरे पास है, लेकिन अगर लगानी है तो, अगर आप वो एनर्जी हैंडल कर सकते हैं तो, अगर कोई पेशेंट है या छोटा बच्चा है उसके कमरे में आपने लगा दी तो उसको एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जो इंसान इसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये बहुत उग्र एनर्जी है, और जितनी उग्र है उतनी तेज़ी से इनकी ब्लेसिंग्स आती हैं। ये कोई बहुत जन्म नहीं लगाती हैं, तो ये एकदम आपको रिजल्ट देती हैं, पर वो रिजल्ट आपको हैंडल करना आना चाहिए। वैसे आपने कहा कि 10 महाविद्याओं में आपको बहुत इंटरेस्ट है। अभी बातों में आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका एक बुक पब्लिश हो रही है, एक रिसर्च पेपर भी आपने इसी 10 महाविद्याओं पर आपने लिखा है। मैं समझना चाहूँगा कि क्या है उसके अंदर। हो सकता है आप पूरी बात ना बताएं उस बुक की, या फिर अभी क्योंकि रिलीज़ नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ पेपर, बट क्या है उसके अंदर कुछ खास? जो रिसर्च पेपर है मेरा, जो ऑक्सफोर्ड में मैंने पब्लिश जो होगा अभी, वो 10 महाविद्यास के डिवाइन फेमिनिन ऑर्डर के ऊपर है। बिकॉज इंडिया में जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें जो डिवाइन फेमिनिन है और उसमें जो तंत्र है उसके ऊपर ये पेपर है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इंडिया में तंत्र बहुत एंशिएंट है, आप जानते हैं, और इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना कि स्पिरिचुअल सफिशिएंसी क्या है, डिवाइन फेमिनिन क्या है, और कितने फॉर्म्स हैं माँ के, और वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बहुत इंटरेस्ट है डीप रिलीजन और तंत्र में, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डालना कि माँ काली के कितने रूप हैं और हम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी बुक इससे थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, बट आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट वंस इट्स आउट, लेकिन है इन्हीं पे। और मैं, आप मानेंगे नहीं कि 10 साल पहले मेरी लाइफ में 10 महाविद्यास नहीं थी। तो ये अपने आप इनविटेशन आया है, अपने आप चैनलिंग हुई है, डाउनलोड हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन से टेक्स्ट पढ़े। टेक्स्ट सेकेंडरी हैं, जब आपको डायरेक्टली ऊपर से नॉलेज मिल रही है। हाँ, अगर आपको ऑटोमेटिक राइटिंग से डायरेक्टली नॉलेज मिल रही है कि माँ काली क्या कह रही हैं, माँ षोडशी क्या कहना चाहती हैं। बहुत सारे जब मैं एंटिटी हीलिंग्स करती हूँ तो उसमें मेरे को माँ छिन्नमस्ता दिखती हैं, बहुत में माँ भैरवी दिखती हैं, और माँ भैरवी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताती हैं। जब हम मीडियमशिप की वर्कशॉप करते हैं और हम पोर्टल खोलते हैं तो हम माँ काली को बुलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक वो मदरहुड का भी है, और उसके अंदर हम वो स्पिरिट्स को भेजते हैं। हम जब अर्थ क्लीनिंग करते हैं मीडियमशिप का कोर्स सीख के, तो अर्थ क्लीनिंग का मतलब है कि जो आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली, उनको मीडियमशिप के थ्रू हम उनसे पूछ के कि आप जाना चाहते हैं, उनको लाइट की तरफ भेजते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी तुषार दैट हमें अपने रूट्स पे वापस जाना चाहिए। हमें हर घर में एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए क्या है, हर घर में महाविद्यास का ज्ञान सबको होना चाहिए,
हमें अपने घर की प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए, हमें ऑटोमेटिक राइटिंग आनी चाहिए। हमारा कनेक्शन अगर डायरेक्टली भगवान से है तो हमें तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। मैं 9 साल से यही बोले जा रही हूँ सोशल मीडिया पे कि आपको किसी के पास क्यों जाना है, आप खुद क्यों नहीं सीखते। वाई डोंट यू बिकम की जो आपने बात की स्पिरिचुअली सफिशिएंट, वाई डोंट यू बिकम, आप खुद करिए। चाहे एंड में आपको, जैसे आपको खाना बनाना आना चाहिए, किसी दिन मन है तो रेस्टोरेंट में जाके खा लीजिए, लेकिन अगर आपको खाना ही नहीं बनाना आता तो आप किसी पे डिपेंडेंट हैं फॉर योर डेली नीड्स। और जिस तरीके की आज आपने कहा कि एक ब्लैक वर्ल्ड जो है, एक वॉर चल रही है लाइट वर्सेस डार्क, तो उस वक्त में तो आपको स्पिरिचुअली सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी परेशानी से डील करना बहुत स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। बिल्कुल। तभी शायद पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे, और अब वो कहीं ना कहीं कमी हमें खल रही है, और ये बहुत ज़रूरी है। वेल, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ जानने को आपसे मिला है, और 10 महाविद्याओं पर हमने बहुत डिटेल में बात की है। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। जी, हमारे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि अगर आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हमने माँ कामाख्या पर हमने बात की है, हमने स्लीप पैरालिसिस पर बात की है, हमने डेथ पर बात की है, मृत्यु वाला पॉडकास्ट तो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है। तो ऐसे पॉडकास्ट हैं जो आप देख सकते हैं। वेल, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर मनमीत, आपने समय दिया और इतने डिटेल में हमें 10 महाविद्याओं के बारे में बताया। नहीं बताते हैं लोग, आपने बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू। थैंक यू।